नमस्कार, मैं ज्योत्सना सिंह हेल्दीराज में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां बात होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। हम बरेली क्यों आए हैं इसका कारण बताने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हेल्दीराज आखिर बरेली क्यों पहुँचा है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि एक बोर्ड लगा है जहां लिखा है जीवनदीप कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर। जी हां, आज बरेली में सेहत से सफलता प्राप्त कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर की शुरुआत हो रही है। साथ ही ईएचपी का पहला, जी हां, देश का पहला ईएचपी का न्यूरो केयर सेंटर भी यहां आज खुल रहा है और उसका उद्घाटन भी होने वाला है। आज यहाँ पर कई गणमान्य अतिथि आने की संभावना है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं जीवनदीप कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर और न्यूरो केयर सेंटर के उद्घाटन समारोह में। उत्तर प्रदेश के बरेली में कैंसर मरीजों के लिए कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर और न्यूरो से संबंधित समस्याओं के लिए भारत के पहले ईएचपी न्यूरो केयर सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। विगत 50 वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए कार्य कर रहे सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र से एफिलिएशन प्राप्त कर इस सेंटर का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया। कैंट विधानसभा बरेली के विधायक संजीव कुमार अग्रवाल, सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा और रिसर्च एडवाइजर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा के करकमलों से इस सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर रायबरेली के ईएच चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिन्हा सहित कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। हेल्दीराज से बात करते हुए कैंट विधानसभा बरेली के विधायक संजीव कुमार अग्रवाल ने कैंसर के क्षेत्र में सेहत द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही बरेली वासियों को संदेश दिया कि अब वहां के कैंसर मरीजों और न्यूरो से संबंधित समस्याओं के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम जीवनदीप अस्पताल के लिए यहाँ पर जो इन्होंने स्पेसिफिक हॉस्पिटल का यहाँ निर्माण किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और बरेली की जनता को मुझे लगता है इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेज़ी से समाज में बढ़ रही है और जो लाइलाज बीमारी मानी जाती है। जिसको पता लगता है कैंसर है, वो आधा मरीज तो उसके परिवार के लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो उस दृष्टि में आपका ये कॉन्फिडेंस और आपके द्वारा ये गारंटी कि हम 30 मिनट में उसको पेन लेस कर देंगे और निश्चित रूप से हम उसको राहत दिलाएंगे और सही करेंगे, तो बरेली के लिए इसका सीधा लाभ बहुत अच्छी ये इन्होंने एक यहाँ पर किया है। डॉक्टर साहब को मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब का लाभ सबको मिलेगा। डॉक्टर साहब अपनी और ब्रांचें भी खोल सकते हैं। इन्होंने पहली अपनी मेन हॉस्पिटल खोला है। अगर ये सक्सेस मिलती है, और सक्सेस निश्चित रूप से मिलेगी यहाँ पर, निश्चित मैं मानता हूँ निश्चित सक्सेस मिलेगी। इनको जो भी यहाँ से मेरे लेवल से सहयोग होगा वो मिलेगा। बाकी सरकार की पॉलिसी में इस हॉस्पिटल को जो भी हो सकता होगा वो मिलेगा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कैंसर और कैंसर के अतिरिक्त अन्य भी बीमारियाँ बताई जिनका ट्रीटमेंट यहाँ किया जाएगा। न्यूरो से संबंधित और रीढ़ की हड्डी से संबंधित, कि अगर फ्रैक्चर भी है रीढ़ की हड्डी में तो उसको जोड़ दिया जाएगा। गैप पड़ते हैं, पैरालिसिस होती है, अब ये सब न्यूरो से संबंधित है, उसका भी ट्रीटमेंट गारंटी से करेंगे यहाँ पे। ये बरेली के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि विशेष करके न्यूरो के मामले में अभी बरेली हमारा पीछे है, आगे नहीं है। अभी हैं न्यूरोलॉजिस्ट, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन अभी यहाँ न्यूरो की सर्जरी नहीं हो पाती है अच्छी तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब ने जो सिस्टम बताया है, अगर उस सिस्टम से सफलता मिलती है और भगवान चाहेगा और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं
कि इन्हें सफलता मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है बड़ी इफेक्टिव पैथी है। अलग अलग पैथी हैं, कई बहुत सी पैथियाँ हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी बड़ी इफेक्टिव है। अगर डायग्नोज सही है, डायग्नोज सही कर लिए तो 100% मरीज सही होगा, ये मेरा विश्वास है। और जब 100% लाभ मिलेगा आदमी को, कम पैसे में मिलेगा, बरेली का बरेली में मिलेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, तो बहुत लाभ होगा लोगों को, उससे बहुत लाभ होगा। तो विधायक जी यहाँ आके उद्घाटन कर चुके हैं और अभी यहाँ पर हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं। जो सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक है डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, वो यहाँ पर एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा है वो तुरंत आपको एनर्जी देती है। तो चलिए देखते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको जो दिखा रहा हूं। आप जस्ट यहाँ आएंगे, पाँव को बिल्कुल ऐसे कर लें, थोड़ी सी इस घड़ी को खोल लेंगे, 1 मिनट। एनर्जी एक्चुअली जिस एनर्जी की बार बार जिक्र होती है और हमारे काउंसिल सर मैटी ने इस साइंस को डेवलप किया, जिस बेस पर इलेक्ट्रो वर्ड जो जोड़ा ना, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं। तो इस एनर्जी को देखिए, पाँव को सटा लें। ये पोस्चर जो होता है किसी भी इंसान का सबसे वीक पोस्चर है। पाँव सटा लें ऐसे ही वीक पोस्चर में। आपकी मैं एक स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा हूं कि आपकी बॉडी की अभी स्ट्रेंथ लेवल क्या है, ठीक है। मैं नीचे की तरफ इसको लूंगा, आप पूरी अपनी एनर्जी से रजिस्ट करेंगे। सामने देखिए, फ्रंट पे रजिस्ट कीजिएगा अपने आप को। मैं नीचे की तरफ ले रहा हूं, ठीक है। आप रजिस्ट करेंगे अपने आप को, देख रहे हैं, मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इम्बैलेंस हो रहे हैं आप थोड़ा सा इसको ऐसे करें, हाथ को पीछे लॉक करें एक बार, ऐसे बिल्कुल। हाँ, इसमें मैं हाथ रखूंगा, आप सीधे देखें, आगे देखें, स्ट्रेट देखें, सामने सामने। मैं इस पर भी पुश कर रहा हूं, आप अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा भी पुश किया हमने, कोई पावर नहीं लगाया। मेडिसिन को देखिए, गैंग्लोर फोर्ट भी है, किसी भी मेडिसिन से आप टेस्ट कर सकते हैं इसकी। ये जैसे व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार हमारे यहाँ सवाल आती है, ये व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी है। बार बार ये क्वेश्चन आती है ना कि सर हम लोग इलेक्ट्रोपैथी की रियलिटी कैसे समझे कि मेडिसिन है क्या। तो ये मेडिसिन में ये टेस्टिंग जो होती है, सपोज करिए कहीं भी इसको हमने ये किया, एनर्जी की जैसे ही हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप समझते हैं कि हमने छुआ और करंट लगा। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है, करंट अभी भी लग रही है आपको, लेकिन इसकी एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी लो लेवल पर होती है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमें करंट लग रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट आपको अभी तुरंत मिलेंगे। आप आइए, ऐसे पाँव को यूं सटा लें। मैं फिर से वही डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं, आप सामने देखिएगा, स्ट्रेट रहें बिल्कुल, रोकिएगा अपने आप को। आप पीछे हाथ को लॉक करें, वैसे ही एक बार हाथ को पीछे लॉक कीजिए, पाँव को सटा लीजिएगा। हाँ, ऐसे रखिए बिल्कुल, ऐसे इस पोजीशन में। यस यस, नीचे नीचे, हाँ इसको लॉक। मैं फिर से इसको पुश कर रहा हूं, आप सामने देखिए, और पहले वाले बिल्कुल पोस्चर में मैं उसको ये कर, अभी इस पर मैं चढ़ भी जाऊं तो शायद आप, ये तो मेरे लिए जादू सा हो गया। यस यस, नहीं इससे बाद जब फर्स्ट टाइम किया था तो मैं पहले हो गया ना, जो मैंने आपसे बैलेंस भी हट गया था, बट यस। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर प्रभात ने, हमारे जो पत्रकारी हैं यहाँ पे, ये रिपोर्टिंग करने आए थे और इनके ऊपर ही डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। तो आइए उनसे उनकी राय जानते हैं कि जब उनके ऊपर जो एप्लीकेशन किया गया, दवाई का एप्लीकेशन का एक बूंद डाली गई, तो उन्होंने क्या महसूस किया। तो सजाद जी, आपका तो पहले हल्दी राश में स्वागत है। आप खुद एक पत्रकार हैं और आज आपने यहाँ पे इंटरव्यू भी किया है और सारी चीज कवर भी की है। जब आपके ऊपर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, हमारे जो उप निदेशक है सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के, तो आपने उस एप्लीकेशन के बाद, एक बूंद डालने के बाद, दवाई के बाद क्या महसूस किया। एक्चुअली मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बरेली शहर में इस सेंटर को खोलना बहुत ज़रूरी था। और जैसे कि डॉक्टर साहब मेरे को बता रहे थे, मैं इंटरव्यू ले रहा था कि मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, तो मुझे लगा शायद हो सकता है फेक होगा या ना जाने कैसे करके क्या होगा, और हर कोई अपनी मेडिसिन की बहुत तारीफ करता है। लेकिन जब मेरे पे ही प्रैक्टिकली किया, तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि स्टेप मेरे को जैसे खड़ा किया, खड़ा करने के बाद में जब पुश किया तो मैं लड़खड़ा के गिरने लगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जस्ट थोड़ी देर बाद जब मेरे को मेडिसिन डाली, और वो मुझे लगता है लिक्विड जैसा था, ऑयल जैसा, और डालने के बाद वही स्टेप दोबारा जब मैंने किया तो मुझे कुछ नहीं कर पाया, यानी कि मैं लड़खड़ाया नहीं और वहीं पे खड़ा रहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर ना जाने कहां से कितने लोगों की शक्ति आ गई है, ताकत आ गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये खुद मैंने इसको अफोर्ड किया और खुद मैंने अपने ऊपर इसका डेमो कराया था, तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सेकेंड स्टेप में डॉक्टर साहब मेरे को हिला नहीं पाए, डुला नहीं पाए, और मैं लड़खड़ाया भी नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। मैम, ये खुद प्रैक्टिकली मैंने किया है। और डॉक्टर साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारत सरकार को भी
इस बात के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए मुझे लगता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हमारे भारत की जो जनरेशन है उनके लिए ये मुझे लगता है मेडिसिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होगी। तो ये थे हमारे पत्रकार सज्जाद जी, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा जब उन पे अप्लाई की गई तो उन्होंने अचानक से एकदम से एनर्जी महसूस की, और कुछ समय पहले जब वो लड़खड़ा रहे थे, जैसे ही उस डॉक्टर प्रभात ने उनके ऊपर एप्लीकेशन किया, उनके अंदर एक ताकत आ गई और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तो ये ताकत है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा की। तो आप ये मान सकते हैं, जब भी कोई किसी को रोग होगा, कोई बीमारी होगी, जब उसके ऊपर ये दवाई अप्लाई की जाएगी तो उसकी बीमारी जो है कितनी जल्दी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सज्जाद जी, आपने हमें वक्त दिया। जीवनदीप कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों के माध्यम से कैंसर के मरीजों के असहनीय दर्द को कुछ ही मिनटों में दूर किया जाएगा। वहीं न्यूरो केयर सेंटर में घुटनों, कमर का दर्द, सर्वाइकल सहित सभी न्यूरो से संबंधित बीमारियों का इलाज दिया जाएगा। जब मैं आए थे, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा था। अब डॉक्टर साहब से दवाई लगवाई तो मुझे फ़ायदा मालूम हुआ, और बरेली में सेंटर जो खुला है तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सेहत द्वारा संबद्धता प्राप्त जीवनदीप कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर और साथ ही न्यूरो केयर सेंटर के निदेशक डॉक्टर कुलभूषण कुमार। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर कुलभूषण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी राष्ट्र में, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न यही है कि आपका आज सेंटर खुला है, तो क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं जो मरीजों को दी जाएगी? जी, कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर जो सेहत से एफिलेटेड है, यहाँ पे कैंसर से संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सारी मिलेंगी। कैंसर से पेन की जो फैसिलिटीज़ है वो भी मिलेगी। यहाँ कैंसर का जो पेन रहेगा वो जल्दी बंद नहीं होता है। जो कि जिनको कैंसर हो जाता है तो विदिन 30 मिनट्स में कैंसर का पेन जो है बंद कर देंगे। प्लस इसके अलावा जो कैंसर का ट्यूमर्स है, कहीं का भी कैंसर हो, किसी भी स्टेज का कैंसर हो, उसके ट्यूमर्स को भी हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। प्लस यहाँ पे जो न्यूरो सेंटर है कैंसर का, यहाँ पे उसको हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा बहुत सारी न्यूरो की जितनी भी ट्रीटमेंट है, न्यूरो स्पाइन का कंप्लीट सेंटर है ये। तो स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, हार्नेशन हो गया, सर्वाइकल हो गया, नी प्रॉब्लम हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, ये जितने भी हैं इनका कंप्लीट ट्रीटमेंट है। और इसको भी हम इलेक्ट्रो मेडिसिन के द्वारा कुछ ही समय में रिलीफ देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, कल से हम यहाँ पे मौजूद हैं और बरेली जैसे शहर को हम जब देखा हमने यहाँ पे, तो एक तरह से यहाँ पे एक मेडिकल हब के तौर पे हम यहाँ देख रहे हैं। हर गली में, हर जगह पे, यहाँ पे हर दूसरी जगह पे अस्पताल देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो आपका कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर और साथ ही न्यूरो केयर सेंटर कितना महत्वपूर्ण देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से? हाँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे कैंसर के पेशेंट के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन पेन का कभी रिलीफ नहीं होता। कैंसर के पेशेंट को लखनऊ डेली जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है जीवनदीप कैंसर केयर सेंटर के से यहाँ के लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको फैसिलिटी वो सारी मुहैया यहीं हो जाएगी, जिससे उनको कैंसर से आराम मिले। प्लस न्यूरो केयर सेंटर में यहाँ पे ये देश का पहला न्यूरो केयर सेंटर है जो सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान से एफिलिएशन है। यहाँ पे जितनी भी न्यूरो डिजीज हैं उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा यहाँ पे, और बहुत ही कम समय पे। जैसे कि अमेंडी का केस है, अभी आया था सर के पास हमारे, तो उसको भी हमने 1 घंटे में सर ने ट्रीट किया है। और पैरालिसिस के पेशेंट को हम 1 दिन में चलाने की कोशिश करते हैं और चला भी देते हैं। और जितनी भी न्यूरो स्पाइन की जितनी दिक्कतें हैं उनको हम कुछ ही मिनट्स में रिजल्ट देते हैं। और सेम कैंसर का भी यही प्रोसीजर है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत देश का पहला इलेक्ट्रो होम्योपैथी न्यूरो केयर सेंटर है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं आप अपने लिए और बरेली शहर के लिए? जी, मैं सोचता हूँ बरेली के लोगों के लिए, जैसे कि बहुत सारी दिक्कतें आती है, वहाँ सर्जरी की दिक्कत होती है न्यूरो में, जैसे सर्वाइकल है, डॉक्टर सर्जरी बता देते हैं। तो इस मेडिसिन के द्वारा, इस पैथी के द्वारा उन लोगों को ट्रीट किया जाएगा, और जिससे सर्जरी लोगों की बचेगी और जल्द ही रिजल्ट मिलेगा उनको। और हम बात करें अगर सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र की, जिससे ये संबद्धता प्राप्त आज सेंटर खुला है, तो कैसे आपका जुड़ना हुआ और किस प्रकार से आपके मन में विचार आया कि बरेली शहर में एक सेहत के संबद्धता प्राप्त यहाँ पर एक सेंटर, चाहे वो कैंसर के लिए हो चाहे वो न्यूरो सेंटर के लिए, खुलना चाहिए? जी, करीब 6 मंथ पहले मेरी सर से मुलाकात हुई थी। सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान के उपनिदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी से मुलाकात हुई। फिर मैंने सर के जो और भी हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, मैंने सारे को विजिट किया, लोगों से मिला, देखा। फिर सर की जो मेडिसिन है मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो क्विक रिजल्ट है, इलेक्ट्रो नाम इसीलिए अकाउंट सीजर मैटी ने उसको जोड़ा है,
जैसे ही हम बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के स्विच को पुश करते हैं वो बल्ब ऑन हो जाता है। वैसे ही जितनी भी मेडिसिन है ये सारी इतनी ही क्विक इफेक्टिव है। इधर मेडिसिन बॉडी से टच हुई या ओरली ली गई, उधर एक्शन चालू, क्विक रिजल्ट है। तो मैंने सर की जितनी भी मेडिसिन है, पेटेंट मेडिसिन है, क्लासिकल मेडिसिन है, सबको देखा, रिजल्ट देखा, तो मुझे लगा कि मैं बरेली के लोगों के लिए कुछ यहाँ फैसिलिटीज़ दूंगा जिससे कि यहाँ के लोग भी लाभ उठाएं। तो वही इसके लिए जो है सर से एफिलिएशन सर ने यहाँ किया, और 3 महीने पहले मैं इन्होंने इसके बाद विजिट किया यहाँ पे बरेली पे। सर ने सारा जो भी प्रशासनिक औपचारिकताएँ हैं सारी पूरी की और हमें एफिलिएशन दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बरेली के जो कैंसर के मरीज हैं, खासकर जो आसन दर्द से तड़प रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। और आपको बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। सेहत की संबद्धता में बरेली में खुले इस सेंटर को लेकर सेहत के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने खुशी जताई कि बरेली वो शहर है जहां भारत का पहला EHP न्यूरो केयर सेंटर की शुरुआत हुई है। वहीं सेहत के रिसर्च एडवाइजर ने डॉक्टर कुलभूषण को सेंटर की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे साथ इस समय मौजूद है सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा। आइए उनसे कुछ खास बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रभात हेल्दी राष्ट्र में। आज कैंसर पैन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर की शुरुआत हुई है, साथ ही भारत का जो EH का पहला न्यूरो केयर सेंटर है उसकी भी शुरुआत बरेली में हुई है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं, जबकि सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र के जो सेंटर्स है वो देश भर में है, तो बरेली में आप कितना बड़ी उपलब्धि देखते हैं? देखिए, बरेली का सेंटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि ये देश का पहला न्यूरो केयर सेंटर है। क्योंकि न्यूरो केयर सेंटर के बारे में हम प्लानिंग कर रहे थे पहले से भी, लेकिन जब डॉक्टर कुलभूषण मौर्य जी ने जब हमारे यहाँ विजिट किया और कहा कि सर हमें न्यूरो केयर पर काम करना चाहते हो और हमारी पहले से भी अचीवमेंट ऐसी आ रही है, तो सर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि जो ड्रीम मैं देख रहा हूँ शायद उस सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि जब हम कोई भी ड्रीम देखते हैं ना तो उसे साकार करने के लिए कोई ना कोई एक हमारे साथ होता है। अकेले हम कभी भी उस सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। और खास करके हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के ड्रीम को तो पूरा करने के लिए पूरे देश के इलेक्ट्रोमैथ्स लगे हुए हैं। तो अब भी हमारे जो पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर है, तो पेन एंड पैलिएटिव केयर के लिए तो हमारे पूरे देश में सेंटर चल रहे हैं जहां तक सबको पता है अभी। और अभी न्यूरो केयर सेंटर जो है सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने जो अफिलिएट किया है, ये बरेली देश का पहला सेंटर होगा जहां पर कि न्यूरो केयर सेंटर की शुरुआत हुई है। और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी स्टेट में ये शुरुआत क्या मतलब कंटिन्यू हम कर दें कि और भी सेंटर खुले। तो सिर्फ न्यूरो से रिलेटेड हो गया और कैंसर से संबंधित बीमारियां हो गई, या अन्य बीमारियों पर जो विशेष कैंसर सेंटर्स हैं या और अन्य बीमारियों से संबंधित सेंटर्स हैं वो खुलेंगे? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान के हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन के कोई कोर्सेज नहीं होते हैं, बट स्पेशलाइज्ड वर्क करने के लिए हम फुल्ली, हमारे पास ऐसा राइट है कि हम किसी भी फील्ड को लेकर, किसी भी खास डिजीज को लेकर हम काम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एज ए होल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, तो इस नाते ये पूरे सिस्टम पे काम करता है, पूरे हार्ट डिजीज पे काम करेगा। तो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र हर फील्ड में आना चाहती है। जैसे कि कुलभूषण जी ने यहाँ पर न्यूरो केयर सेंटर दिया है अपना कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर के साथ साथ है, तो न्यूरो केयर में न्यूरो से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं यहाँ पर सबको देखा जाएगा। और जहां तक रिजल्ट की बात रही, तो जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मशहूर है जिस रिजल्ट के लिए कि विद इन 20 मिनट 30 मिनट हम रिजल्ट देते हैं, वैसे ही रिजल्ट यहाँ पर न्यूरो केयर में भी दिए जाएंगे। कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर में तो पूरी इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर के लोगों ने भी देखा कि कैंसर में कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं जहां पर पूरा वर्ल्ड फेल्योर हो रहा है। अब न्यूरो केयर पर भी पूरा देश और पूरा दुनिया देखेगा कि न्यूरो केयर में भी हम कैसे काम कर रहे हैं। पैरालिसिस के केसेस कैसे हमारे यहाँ, जैसे कहा जाता है ना, गांव वगैरह में पेशेंट खाट पर लाए जाते हैं कि पैरालिसिस इनको लकवा लग गया है, इनको अब ले जाओ ऐसे उठाकर, और मरीज अब हॉस्पिटल में आए या हमारे सेंटर पे, और वहां से आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे में अगर पैदल चल के जा रहे हैं तो हमारे सेंटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये अक्सर होगा ऐसा देखने को। तो जस्ट लाइक पैरालिसिस होगा हर केसेस में, न्यूरो का हर केसेस, जैसे फ्रोजन शोल्डर है या स्पाइन की कोई प्रॉब्लम अगर आ गई यहाँ पर, रिजल्ट मतलब मरीज यहाँ पर रोते हुए आएगा और हंसते हुए हमारे हॉस्पिटल से बाहर निकले। हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा। तो ये न्यूरो केयर के लिए भी, और रही बात और फील्ड के लिए भी, तो हर फील्ड में भी हम लोग काम करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं कि गैस्ट्रो साइड से भी काम करें, अगर कार्डियक साइड से है, अगर कोई चाहता है कि मैं कार्डियक फील्ड में काम करूं तो केवल कार्डियक फील्ड में काम करें, लेकर हर फील्ड में। अगर कोई सिर्फ चाहता है कि मैं ENT को ही लेकर बैठूं, हमारे यहाँ कोर्सेज नहीं है स्पेशलाइजेशन के,
बट अगर हम स्पेशलाइज्ड बनकर बैठना चाहते हैं कि हम इस डिजीज को ही खास रूप से देखें तो हम कर सकते हैं, और इसके लिए सिन्हा इलेक्ट्रोमेड अनुसंधान केंद्र ने पहल कर दिया है। तो आज तो बरेली में उद्घाटन हुआ है सेंटर का। आगे किन किन राज्यों में आपका विचार है इस तरह के सेंटर्स खोलने का? देखिए, कहा जाता है कि पूरा देश ही हमारा है, तो हम एक एक राज्य को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बरेली में अगर मरीज तड़प रहे हैं तो भी हमें तकलीफ होगी, और केरला में भी अगर मरीज तड़प रहे हैं तो भी तकलीफ होगी। ऐसे हमारे यहाँ पूरे देश के शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहां से कि रिक्वेस्ट लेटर नहीं आए हैं। अभी भी हमारे पास 70+ के रिक्वेस्ट लेटर पड़े हुए हैं जहां पर कि सेंटर की जरूरत है, और इंक्वायरी हो रही है। जैसे जैसे हमारी इंक्वायरी फुलफिल होती जाएगी वहां सेंटर अफिलिएट करते जाएंगे। हमारे जो दर्शक अभी देख रहे होंगे ये वीडियो, और सेंटर्स के लिए उनके लिए जब यकीनन उनके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि क्या योग्यता होनी चाहिए। जो भी हमारे ईएच चिकित्सक देख रहे होंगे ये वीडियो, तो उनके मन में भी होगा कि हम नया सेंटर खोले, पर क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो सेहत से संबद्धता लेकर अपने शहर में एक सेंटर खोल सकता है? देखिए, सबसे पहला तो होता है जब रिक्वेस्ट लेटर हमारे यहाँ आती है तो उनकी भी स्क्रूटनी की जाती है कि जिस कैंडिडेट को हम अफिलिएशन देने जा रहे हैं उस कैंडिडेट में क्या एबिलिटी है या नहीं। क्योंकि एबिलिटी नहीं है और हमने सेंटर दे दिया तो वो शायद क्वालिफाई ना कर पाए, और अफिलिएशन तो मिल जाएगी, बट अगर जब तक हमारे मरीज आएंगे और हम रिजल्ट ना दे पाए तो कोई फायदा नहीं है उससे। इसलिए अब सेहत ने अपने थोड़े से रूल को स्ट्रिक्ट किया है कि कहीं भी सेंटर देने से पहले उस डॉक्टर को बुलाया जाता है अपने यहाँ कि आप विजिट कर लें, आप समझ लें यहाँ आकर, क्योंकि दूर से हम देखते हैं कि बरेली में एक सेंटर बहुत बड़ा खुल गया है, मैं भी एक सेंटर ओपन कर लूं। तो ये सोच लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट में लाना, इसके लिए हमें कुछ करना होता है। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि वो कैंडिडेट एप्लीकेबल है कि नहीं। तो वो हमारे जैसे मौर्य जी करीब 6 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलभूषण जी, और 6 महीने में इन्होंने करीब हमारे पास 10 बार तो जरूर विजिट किया होगा। तो बार बार इनका आना इनके भी सेटिस्फैक्शन का एक कारण बना, क्योंकि जब भी आते थे तो वहां से कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आते थे हमेशा। गए कुछ ना, नेचुरली कि जब हम 1 घंटे बैठते हैं एक दूसरे के साथ तो किसी सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगी तो हम कुछ ना कुछ बताएंगे, तो हर बार इनको नई चीजें मिलती थी वहां से। इससे इनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप किया, और उसके बाद लास्ट में इन्होंने 3 महीने पहले अपना रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि सर मुझे अब बरेली के लिए एक सेंटर दे दी जाए। मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि बरेली मैं सुनता था, बरेली मेरा कभी विजिट करना नहीं हुआ था क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बरेली शहर में आकर, क्योंकि इस बरेली को मैं मेडिकल का हब देख रहा हूँ। ये पूरे मतलब देश का मैंने दौरा तो किया है, बट जितने भी स्टेट का और मतलब सिटी का दौरा किया है उसमें बरेली अपने आप में एक खास जगह मुझे लगी। यहाँ हर 20 कदम पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नजर आ रही है, जो कि रेयर है अपने आप में। ऐसा मैंने बहुत कम जगहों पे देखा है। हॉस्पिटल होते हैं बहुत जगहों पे, जैसे लखनऊ भी है, इंदौर भी है, बहुत जगह मैंने विजिट किया है, बट इस तरह से कि हर 20 कदम पे हॉस्पिटल होना इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ 100, 200, 500 किलोमीटर से भी लोग आते हैं। और बाद में जब मुझे पता चला तो मुझे यही पता चला कि नहीं, रियली में लोग यहाँ 500 किलोमीटर से आते हैं कि चल के हम बरेली में दिखाएं। तो बरेली का ये सेंटर जो होगा, न्यूरो केयर सेंटर एंड पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर, अपने आप में ये 500 किलोमीटर का एक केंद्र बनेगा आगे चलकर। तो ये तो अब बात हुई उन इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक के लिए जो सेंटर्स खोलना चाहते हैं। अगर हम बात करें अन्य चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर, उनके मन में भी आए कि हम भी, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो असर है, जो उसके परिणाम है, वो अब किसी से छुपे नहीं रह गए हैं। ये बहुत ही तुरंत असर दिखाती है पेशेंट पे। तो अगर कोई दूसरी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं, वो अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, सेंटर लेना चाहते हैं अपने अस्पताल में ही, अगर वो एक सेंटर खोलना चाहते हैं, तो क्या आप उनको वो संबद्धता देंगे? बिल्कुल। देखिए, मुझे खुशी होगी कि आज हमारे मॉडर्न साइंस से, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, अगर मॉडर्न साइंस से भी हमारे यहाँ अगर रिक्वेस्ट लेटर आती है, क्योंकि हमारे कुछ हॉस्पिटल से बातें भी चल रही है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कि कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर वहां दिया जाए। तो वहां पर मेरी सिर्फ हॉस्पिटल से एक गुजारिश होगी कि हमारे कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर, जैसे जितनी भी बड़ी हॉस्पिटल है उस अनुसार हमारे कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर को वहां वो रिक्रूट करें अपने यहाँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भली भांति जानते हैं। हमें मॉडर्न साइंस के डॉक्टर को समझाने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी, तो उन्हें फिर से हमें हर चीज को समझानी होगी, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर जाएंगे वो ऑलरेडी वेल ट्रेंड होंगे। अगर थोड़ा सा हिंट उन्हें कर दिया जाए तो वो हर चीज बखूबी समझ सकते हैं। तो मॉडर्न साइंस वाले जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, जैसे मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां भी हमें देने में कोई गुरेज नहीं, हम दे सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात, आपने हेल्दी राज से बात की और हम आशा करते हैं कि पूरे देश भर में इसी प्रकार से जो आपके सेंटर्स हैं वो चलते रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कुलभूषण कुमार जी को बरेली में सेहत द्वारा संबद्धता प्राप्त कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर और न्यूरो केयर सेंटर खोलने के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और यहाँ के जनता के लिए जो उन्होंने काम किया है और यहाँ के कैंसर रोगियों को बहुत ही इससे लाभ मिलेगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो अब हमारे साथ मौजूद है चक्रवर्ती सिन्हा एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर आनंद सिन्हा जो रायबरेली से हैं। आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज वो डॉक्टर आप पहुंचे हैं उद्घाटन समारोह में जीवनदीप कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर, साथ ही भारत देश का पहला न्यूरो केयर सेंटर है EHP का। तो क्या देखा आपने और कैसा महसूस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पहला न्यूरो केयर सेंटर यहाँ खुल रहा है? I am proud of this that it is the first time of India that now in different type of cities just like Bareilly of UP there is going to be opened the health center of neuro center of electrohomeopathy. I am proud of this. I am very glad to get this type of center of electrohomeopathy which is going to survive for electrohomeopathy and for the patient of neuro. मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे गर्व की बात है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देश का पहला ये सेंटर है जो बरेली में डॉक्टर साहब लेकर के आए हैं और निश्चित ही बरेली से पूरे भारत को ये संदेश जाएगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी न्यूरो का केस बहुत ही दक्षता के साथ देखा जाता है और लोगों को आराम होता है। तो अभी आपने बताया कि बरेली के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, साथ ही आपको भी इसमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो अब जब हम बात करते हैं रायबरेली की, तो क्या अब हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सेंटर्स हमें रायबरेली में भी देखने को मिलेंगे? जी हाँ, रायबरेली तो सेंटर आपका बहुत पहले से कैंसर पेन एंड पैलिएटिव सेंटर के लिए सर्वे किया जा चुका है जो भविष्य में बहुत जल्दी ही खुलने जा रहा है। रही बात न्यूरो सेंटर की, तो मुझे तो लगता है कि इस सेंटर को देखने के बाद भारत के कोने कोने में बहुत जल्दी से ही न्यूरो केयर के सेंटर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के खोले जाएंगे जो बहुत ही सराहनीय होंगे और क्विक रिस्पांस देने वालों में से एक पद्धति होगी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। साथ ही यहाँ पे कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर भी खुल रहा है बरेली वासियों के लिए, तो ये एक खुशखबरी है ही। साथ ही आप रायबरेली से यहाँ आए हैं, तो क्या देखते हैं कि क्या ये कितना इफेक्टफुल होगी, और साथ ही गैंग्रीनल फोर्ट के बारे में भी हमें बताएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है बता करके कि अभी तक विश्व की जो भी चिकित्सा पैथी है उसमें एलोपैथी ही बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी। लोगों को पता रहता था कि इमरजेंसी में मुझे एलोपैथी जाना है, लेकिन डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इजाद करके इस बात का मैसेज दे दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अगर इलेक्ट्रो के नाम से जाया जाता है तो वो प्लांट का बायो एनर्जी इतनी जल्दी काम करता है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं और वो इतनी तेजी से काम करता है, इलेक्ट्रिक के तरह से एनर्जी काम करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कही जाती है। आज हम इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, ऐसे रोग जो इमरजेंसी में एक फिजिशियन नहीं दे सकता है, बट इमरजेंसी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्टैंड होकर के पूरी तरह से उसको सफलता मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिन्हा, आपने हमें वक्त दिया और साथ ही बताया कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है किस प्रकार से सभी बीमारियों पर कारगर सिद्ध होती है। धन्यवाद। बरेली में कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर और भारत के पहले EHP न्यूरो केयर सेंटर की शुरुआत होने से लोगों के बीच खासा उत्साह देखा गया और लोगों ने सेंटर के खुलने पर अपनी खुशी जाहिर की। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि ये पहला चैम्बर है ऐसा जो डॉक्टर साहब ने सेटअप डाला हुआ है, क्योंकि इससे पहले बरेली में ऐसा कुछ नहीं था और मैं डॉक्टर साहब से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और बरेली वासियों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है जो बरेली में पहला सेटअप है और बरेली में जो है पता चलेगा कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इतनी जल्दी रिलीफ जो ये देंगे डॉक्टर साहब पेशेंट के लिए, वो ऐसा बरेली में पहली बार होगा क्योंकि कैंसर और न्यूरो में। और सभी बरेली वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और डॉक्टर साहब से जुड़ें और उससे जो भी समस्याएं हैं डॉक्टर साहब को आकर बताएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं और लाभ पाएं। हेल्दी राष्ट्र आपको लेके आया था बरेली में जीवनदीप कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के साथ ही न्यूरो केयर सेंटर के उद्घाटन समारोह में हम आगे भी आप तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़ी हुई तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे और हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, नमस्कार।